पेज 674। शुद्धिकरण, बुद्धि और संकल्प। वो तो पहले तो था लोअर मेंटेलिटी, और ये अब है बुद्धि और संकल्प। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें पहले उसकी जटिल संरचना को समझना होगा, और सबसे पहले हमें मनस और बुद्धि, विवेकशील बुद्धि और प्रबुद्ध संकल्प के बीच के अंतर को, जिसे सामान्य बोलचाल में अनदेखा कर दिया जाता है, स्पष्ट करना होगा। मनस इंद्रिय मन है। मनुष्य की प्रारंभिक मानसिकता तर्क बुद्धि और बुद्धि से संपन्न चीज नहीं होती। वह तो एक पाशविक, भौतिक या इंद्रिय मानसिकता होती है, जो अपने संपूर्ण अनुभव का गठन अपने ऊपर पड़ने वाले बाह्य जगत के प्रभावों तथा अपनी उस देहबद्ध चेतना के द्वारा करती है, जो इस प्रकार के अनुभव की बाह्य उत्तेजना को प्रत्युत्तर देती है। फिर से पढ़ते हैं इसको, क्योंकि हम सारे दिन बुद्धि की बात तो करते हैं, उससे रूबरू कितने हैं ये देखना चाहिए। इसको बहुत बारीकी से समझो, क्योंकि कुछ प्रक्रिया हो रही है, कुछ के बारे में हमको पता ही नहीं है, कुछ क्या लगभग के बारे में पता नहीं है। तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें पहले उसकी जटिल संरचना को समझना होगा। चल क्या रहा है ये, कौन सी चीज को कहाँ रखें। भाई, अगर आप कोई चीज को नहीं अलग से समझते, इसीलिए आजकल मशीनरी है, उसको रिपेयर करना इनको नहीं आता, ये पार्ट ही बदल दो पूरा का पूरा, तो आप कितनी बार बदलोगे। आपकी मशीन में एक पर्टिकुलर कोई पुर्जा है, वो बार बार गड़बड़ होता है, तो आप कहिए यार वो पुर्जे 10-5 मंगा के रख लो। मशीन बार बार चेंज करने की क्या जरूरत है। या जो चीज आवाज करती है या जिस चीज को ट्यूनिंग की जरूरत है, उसको करो। अगर आपको वो पता नहीं चलता, तो फिर बाद में पूरा पूरा पर्वत उठा लाओ, हनुमान जी को पता नहीं कौन सी बूटी है। अरे एक बार तो लिया है, उनको कहते अब ड्यूटी लग गई है आपकी, रोज पहाड़ लिया हो, कहते ये क्या बात हुई, इससे तो बूटी का पता करो। तो हम किसी भी चीज को कुछ भी बोल देते हैं। अभी हमको कुछ नहीं पता, कुछ भी, कि आप इसके ऊपर हाथ रख सको, अभी कुछ भी नहीं पता, इंप्रेशंस हैं। अगर ये कह दिया जाए चलो हाथ रखो इसके ऊपर, ये वाली तो ये है, ये वाली ये है, ये वाली, कुछ नहीं पता कुछ भी। और यही अगर आपको ये कह दिया जाए कि अब वर्गीकरण करके आपको ये समझाना है, आप कहते मेरे को ही नहीं पता, समझाएं किसको, अभी तो कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले हमें मनस, तो ये तो आपकी इंद्रिय मन हो गया, और बुद्धि, बुद्धि की 3 लेयर हो गई, विवेकशील बुद्धि और प्रबुद्ध संकल्प। बुद्धि में और विवेकशील बुद्धि मतलब आपकी डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस, इंग्लिश क्या बोलती है इसकी, मनस माइंड, बुद्धि डिसर्निंग इंटेलिजेंस, और एनलाइटन्ड विल। बाद में आप एनलाइटन्ड विल से काम करना शुरू कर देते हो साधना में, उससे पहले नहीं। अब जो मनस है वो क्या है, मनस इंद्रिय मन है। मनस इंद्रिय मन है, ये तो हमने बात करी थी इन भागों की। इंद्रियों से सूचना लेता है। मनस नहीं हो तो आप किसी भी चीज के संपर्क में नहीं आ सकते, क्योंकि एक्चुअल इंद्रिय मनस ही है। आंखें देखती है, यदि मनस नहीं हो तो क्या कर लोगे। आंखें तो बाज की भी हो सकती हैं, बहुत तेज देखती हैं, देखेंगी क्या वो।
और एक आर्टिस्ट की हो सकती है जो विजन के हिसाब से, भौतिक विजन के हिसाब से तो मान लो थोड़ी कमजोर हो, तो कितना शार्प देख पाएगी, कितना भीतर प्रवेश कर पाएगी। तो ये तो प्योरली मनस की बात हो गई, इंद्रिय मन। मनुष्य की प्रारंभिक मानसिकता तर्क बुद्धि और बुद्धि से संपन्न चीज नहीं होती। जहां से व्यक्ति शुरू करता है प्रारंभिक मानसिकता, न तो लॉजिक की बनी होती, न इसकी बनी होती, रीजन की नहीं बनी होती। तो ये क्या कह रहे हैं, मैंस इनिशियल मेंटेलिटी इज नॉट एट ऑल ए थिंग ऑफ रीजन एंड विल, और ये आपकी कल्टीवेट करी भी नहीं जाती। इट इज एन एनिमल। जब परिवार ने पहले ये तय कर लिया, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसको मैं इंजीनियर बनाऊंगा, इसको मैं ये करूंगा, आपको तो पशु से कोई रीजनिंग इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति ही नहीं बनाया। इसलिए मां शिक्षा में कह रही है, मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। हम भी ये कहते संकोच करते हैं। तो रीजन है नहीं, सारे लोग जो है, मैंस इनिशियल मेंटेलिटी, शुरू में जिस तरीके का वो पैदा होता है, शुरुआती उसकी जो मेंटेलिटी है, वो रीजन और विल से चालित नहीं है। इट इज एन एनिमल। अभी बातें हम चाहे कितनी भी कर लो, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर आप ये देख पाओ, आपकी सारी टेंडेंसी एनिमलिस्टिक हैं। आप परिवार से अलग कोई बात कर नहीं सकते, करना दूर, सोच नहीं सकते। आपके विचार आपके शरीर के इर्द गिर्द रहते हैं, शरीर से जो संबंधित है उसके इर्द गिर्द रहते हैं। जिन्होंने सो कॉल्ड साधना अपना ली, उनको भी अगर ये चीज हावी है, तो वो अभी एनिमल हैं। उनको न कोई बता रहा है, न वो इसमें है। हर व्यक्ति इसी से शुरू करता है, वो शुरू में एनिमल ही होता है। ये कल्टीवेशन शिक्षा के द्वारा होना चाहिए, चरित्र निर्माण के द्वारा होना चाहिए। भारत ने किया। अब ये चीज लाइफ की आवश्यकताएं, और विज्ञान भी अब इस चीज को कैटर कर रहा है। वो तो आपको पशु बना रहा है, आपको मनुष्य नहीं बना रहा। तो मैंस इनिशियल मेंटेलिटी इज नॉट एट ऑल ए थिंग ऑफ रीजन एंड विल। मनुष्य की प्रारंभिक जो मानसिकता है, वो रीजन और विल की चीज नहीं होती। ये किसी ने बताया ही नहीं। ये देखो, आपको किसी ने नहीं बताया ये बात। आपको मान लिया कि हाँ आप तो हो, बस आप तो हो गए, कल्टीवेटेड हो साहब, अब बड़ा हो गया ना ये। आपके शरीर का विकास होने को प्रमाण मान लिया जाता है। अरे तो अब तो ये हो ही गया, अब तो बिजनेस करता है, अब तो नौकरी करता है, अब तो परिवार हो गया, अब तो समझदार हो ही गया है ये। किसी ने नहीं बताया कि आप पशु हो, किसी ने बताया ही नहीं आज तक। हम सब यही हैं। आप हाथ तो रखो कोई अच्छी चीज के ऊपर, जो आप सोच समझ रीजनेबली आप देख पाते हो। अगर आपका जीवन माँ का है तो ऐसा कैसे, जो रीजन ही नहीं काम करता। हम सारे दिन वो एक्टिविटीज करते हैं जो हमारे उद्देश्य से कोई तारतम्य में नहीं है। अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं, हम हमारे उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य जाति चाह रही है, प्रसन्नता कर रही है उल्टा काम, और वो देख नहीं पा रही, इवन स्टेटिस्टिकली नहीं देख पा रही कि हम ज्यादा तकलीफ में जा रहे हैं। पर्यावरण के रूप में हम तकलीफ में आ गए। पानी हमको नहीं मिल रहा, भोजन हमको शुद्ध नहीं मिल रहा, हवा हमको शुद्ध नहीं मिल रही। तो आप इनको रीजनेबल मान रहे हो। किसने किया है? पशुओं ने तो किया नहीं। क्योंकि रीजन और विल है ही नहीं अभी। इनिशियल स्टेज मैन की ये है। और हम तो वर्तमान में, इसलिए क्या दूसरे को तो देख पाते हैं, अपने को देखो। आपके प्री ऑक्यूपेशंस सैंपल उठा के देखो, उसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो नीचे वाला भाग है, उसको आपकी एस्पिरेशन से और से कोई लेना देना नहीं है। और यही एक्चुअल निर्धारण आपके जीवन के ढांचे का करता है। तो उसमें दिव्यता, शुभपन कहां से आएगा? बातें कर लो चाहे। एक्चुअल अगर मैं आपको काम बता दूं, आप शाम पहले यहां दूसरे दिन आओगे नहीं, मैं कह रहा हूं।
ये हमारी वास्तविक अभी स्थिति है, ढकी ढकी है। अगर आप क्लोजली, अगर बुद्धि आप में होती तो तुरंत यूं देख सकते थे आप, एक क्षण में आपको ये दूध का दूध पानी, इसका जजमेंटल होना नहीं होता। ये जजमेंटल होना तो मन के विकास की कमी को दिखाता है कि आप जजमेंटल हो। डिस्क्रिमिनेशन होना एक अलग चीज है। आप तुरंत किसी स्थिति का जायजा लेके और उसका अंत तक भी देख लेते हो, अरे इसका अंत परिणाम ये है, क्या क्या करना है इसका, ये अलग फैकल्टी है। तो ये क्या कह रहे हैं, मैंस इनिशियल मेंटेलिटी ये नहीं है, इट इज एन एनिमल फिजिकल और सेंस मेंटेलिटी विच कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स होल एक्सपीरियंस। आपका सारा जो जगत का एक्सपीरियंस है, फ्रॉम द इम्प्रेशंस मेड ऑन इट by the external world and by its own embodied consciousness, which responds to the outward stimulus of this kind of experience। फिर से खोलते हैं, it is an animal physical और sense mentality। ये मेंटेलिटी के साथ ये जुड़ा है, इट इज एन एनिमल मेंटेलिटी, फिजिकल और सेंस मेंटेलिटी। शुरू में मनुष्य जो है वो एक पाश्विक मानसिकता होता है, भौतिक मानसिकता या इंद्रिय मानसिकता होता है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स होल एक्सपीरियंस, जो उसके सारे अनुभव को, जगत का आपका जो भी अनुभव, आप जो भी कुछ कहोगे, वो केवल एनिमल फिजिकल और सेंस मेंटेलिटी ने अभी निर्माण किया है। आप कोई भी सेंटेंस बोलिए, आप आध्यात्मिकता भी बोलेंगे तो उसका अनुभव, आप हमारे चाचा जी, हमारा परिवार, हमारे पिताजी, हमने ये खाया, हमने हमारा परिवार, इसके अलावा आपके पास उदाहरण उठाने को ही नहीं है। आप उठा के तो देखो, या मैं के अलावा कोई चीज नहीं है। आध्यात्मिकता में भी कोई, आप अगर ऊंची चीज भी कहना चाहोगे, अरे सारों को सुन लो, इनके पास और कुछ नहीं है। आजकल के बाबा जी तो हेल्थ टिप्स दे रहे हैं, बाल ऐसे बढ़ाओ, त्वचा को ऐसे ठीक करो, सब टोटल एनिमल फिजिकल और सेंस मेंटेलिटी, जो आपके संपूर्ण जो अनुभव है उसको उसका निर्माण करता है। इसके अलावा आपके पास एक उदाहरण नहीं है। नजदीक बैठ के देख लो आपके पास क्या बातें हैं, अच्छी बात भारी लगती है। आपका होल एक्सपीरियंस, और वो किससे बनता है, फ्रॉम द इम्प्रेशंस मेड ऑन इट। आपके जो ये इंप्रेशन बनता है, मेड ऑन इट बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी जगत से जो आपके ऊपर इंप्रेशंस पड़ते हैं, and by its own embodied consciousness which responds to the outward stimulus of this kind of experience। और आपकी अपनी embodied consciousness जो है, देहधारी जो आपकी चेतना है, जो बाहर से आउटवर्ड स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब बाहर से कोई चीज आई तो आपने प्रतिक्रिया दी, उसको कहते हैं स्टिमुलस। तो बाहर से कोई चीज जब आती है और उसको यहाँ इस तरीके से प्रतिक्रिया आपकी देहधारी चेतना देती है, इन दोनों को मिला के ये जो इंप्रेशंस बनते हैं, ये ही जगत का आपका सारा अनुभव है। अदरवाइज आप कोई गहरी चीज बोल के देखो, आप बोल के तो देखो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपकी वास्तविक चीज का आप जायजा ले सकोगे कर्म में, उसमें पता चल जाएगा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम आप कुछ कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपके पास जो अनुभव आज तक गेन किया हुआ है, मैन की इनिशियल मेंटेलिटी है, वो रीजन और विल की बनी नहीं होती, वो एनिमल फिजिकल और सेंस मेंटेलिटी से बनी होती है, जो कि आपका सारा अनुभव जो भी आपका, आप कुछ भी बोलो, शरीर के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से, या आपकी जो जो देहधारी चेतना है उसने किस तरीके से ग्रहण किया, उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन मैं का, फिर बाद में मान अपमान, चाह, आकर्षण विकर्षण, इस सारे से मिलके आपका, इससे परे तो कोई अनुभव ही नहीं है। इससे परे क्या अनुभव है उसका तो पता नहीं। ये टोटल जितना भी इंप्रेशन जगत का आपके ऊपर बन रहा है, जो बनता है इंप्रेशंस मेड ऑन इट बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी जगत के
और आपकी प्रतिक्रिया देने, इन दोनों के मेल मिलाप से जो सारा अनुभव बनता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स होल एक्सपीरियंस। तो ये है एनिमल, फिजिकल और सेंस मेंटेलिटी। ये रीजन और विल की बनी नहीं होती। आपकी कौन सी एक्टिविटी रीजनेबल है या विल के द्वारा, भागवत संकल्प के द्वारा कौन सी चालित है। विज्ञान इसी भाग को अभी तो कैटर कर रहा है। फिर तेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एकदम कंफर्ट। और आज जितना तेरे को नहीं पता उतना मैं सिखा दूंगा तेरे को, और कंफर्टेबल कैसे हुआ जा सकता है। हाथ पसारे नहीं उससे पहले तेरे को अपनी कंफर्ट की चीज मिल जाए, ये तो होना ही चाहिए। यही जो इकोनॉमिक्स की सैमुलसन की किताब है वो कोट कर रहा है हैकेट को, कि भाई वो 99 एक साथ। हाँ जी। 99.99% लोगों के पीछे रीजन और विल है ही नहीं। अजी लोगों की छोड़ो, हमारी देखो, लोगों से तो क्या मतलब है। हाँ, उसमें हम भी हम जो, शामिल हैं। हाँ इसलिए बस काम करने का फील्ड तो अपने आप के ऊपर दिया हुआ है बस। वो 100% है या 99.9 है, पर मेरे करने का जो भाग है वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आपके जितने भी अनुभव हैं उसके अंदर यदि सैंपल उठाओगे, उदाहरण ही नहीं मिलेंगे अच्छे। मजबूरन आपके उदाहरण सारे वहीं से, कि आपने कैसे अनुभव किया किसी चीज की। आपको जो सुखदता लगती है, माँ क्या चाहती है उससे क्या लेना देना है। और वो भी ट्रांसलेट कर लोगे, क्योंकि बुद्धि इतनी ज्यादा। ये तो एक भाग की बात कर रहे हैं, एक भाग के अंदर इतना खतरा है, या सारे के सारे सब भाग इसी तरीके के जो एक से एक बढ़ के हैं। आप जायजा तो लो कैसी प्रकृति के बने हैं। आप सैंपल उठा के देखो, इसका क्या करना चाहिए, कर्म में पकड़ पाओगे। ऐसा भाव क्या काम का जो कर्म में ट्रांसलेट न करता हो। और व्यक्ति कर्म नहीं करना इसके बहाने के रूप में कहता भाव रखो भाव रखो। मेरे को इस समय थाली में भोजन चाहिए, भाव से पेट नहीं भरेगा मेरा। कर्म में लिया हो, माँ के लिए कितना क्या कर रहे हो पता चल जाएगा, वहीं पकड़ पाओगे। एनी हाउ, अभी तो अपन इसके ऊपर चलते हैं। ये सेंटेंस अभी क्लियर है क्या अनिल जी? सेंटेंस समझो आप तो, बाकी जो है सो ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का ही है वो। आप कहते थे सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, कोई चांस है ऐसे के अंदर कि आप अपने बलबूते पे कर लोगे? कि मैं पुस्तक नहीं, पढ़ रहा हूं, पर पुस्तक का अर्थ तो वही निकाल रहे हो आप। पुस्तक में जो वो अनुभव दर्ज हैं वहां तक कैसे पहुंचोगे, क्योंकि वो यात्रा करने पे, मेरे को बर्फ के पहाड़ देखने हैं, यात्रा में करना नहीं चाहता। या मेरे को जो नजारे देखने हैं या जिन गहराइयों में जाना है, यात्रा में करना नहीं चाहता। बिल्कुल, पुस्तक में तो वो जो वर्णन है वो यात्रा का है, और यात्रा करने पे उसका अनुभव आएगा। सीधी सी बात वो है। अब प्रॉब्लम ये है कि यात्रा तो करनी नहीं है, अपन बैठ के जो है उसका कल्पना ही कर रहे हैं करने। समर्पण, श्री अरविंद ने कहा जब माँ पहली बार आई, मतलब कौन ऐसा है जिसको आप जगदम्बा कह रहे हो, वो समर्पण कर रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना समर्पण गया हो, गुरु के रूप में गुरु अपनाया हो। क्योंकि जब पांव के अंदर कीड़ा काट गया कृष्ण प्रेम के, और वो पूरी कहानी और ये बताई हम्म। दिलीप कुमार रॉय को, तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने आपको मां माना मन से। तो उन्होंने ये कहा नहीं दिलीप, मां के साथ साथ इन्होंने गुरु माना, इसलिए ये काम हुआ। हमको इस बात का पता नहीं है, हमको इस बात का बिल्कुल पता नहीं है। इन गहराइयों में हमारा प्रवेश नहीं है। हाँ, गुरु की जो क्योंकि वैल्यू है वो नहीं है अभी आपकी। वैल्यू वैल्यू की नहीं। और की पता नहीं, इस शब्द का हमको पता नहीं है। हाँ बिल्कुल। श्री अरविंद ने कहा मेरे को ये लगता था कि मैंने समर्पण कर दिया और मेरा समर्पण पूर्ण है। माँ को देख के पहली बार पता चला अच्छा समर्पण ये होता है। हम जिन इंटेंसिटी की और जिन चीजों की बातें कर रहे हैं, कम से कम इतना तो अब
समझ सकते हैं कि कुछ अलग तो चीज है, और बाकी तो आप जिस अनुभव को अनुभव कह रहे हो, जो आपके लिए पूरा जगत बना रहा है अनुभव का, वो तो ये लाइन में बता दिया इन्होंने, विच कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स होल एक्सपीरियंस फ्रॉम द इम्प्रेशंस मेड ऑन इट बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बाहरी जगत से आपके ऊपर उस व्यक्ति ने आके मेरे को ये कह दिया तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया, उस वो नजारे ऐसे देखे, वो मूवी देखी, वो तो बड़ी अच्छी थी, इंस्पायरिंग थी, वो तो बड़ी ऐसी थी वैसी थी, सारे के सारे इम्प्रेशंस हैं। इसको कहाँ रखना है? हायर इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए एक उद्देश्य चाहिए। बाकी तो अभी आप देखो, इसके अलावा कोई और अनुभव है और उसको अलग कैसे करो कि ये तो आपके रीजन है, ये विल है, बाकी तो सब सेंस मेंटेलिटी है, एनिमल, फिजिकल और सेंस मेंटेलिटी। ये ही सारे आपके जो जागतिक मतलब जगत के एक्सपीरियंस अनुभव का जो निर्माण करता है। इसके अलावा बताओ और कोई चीज, जगत का जो अनुभव आप ले रहे हो, जो आपके पास आ रहा है, तो बाहर से टचेस, आपके रेस्पॉन्सेज, ये दोनों मिलके ये कह रहे हैं एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस जो रेस्पॉन्ड करती है आउटर स्टिमुलस को। कोई अच्छी चीज बोल दी तो आपको अच्छी लगी, उस सेटअप में बोली तो अच्छी लगी, इस तरीके से बोली तो बढ़िया लगी। हर जने के अपने तरीके के हैं, और ये आपकी संपूर्ण चेतना का निर्माण करता है। होल एक्सपीरियंस, इस जागतिक जो आपकी अस्तित्व है, उसका सारे का अनुभव का निर्माण ये चीज करती है। अब बोलो और क्या बोलना है देविका जी? हाँ जी, नहीं ठीक है। बस इसको ये देखो, ये ऐसी बात है ना, बस इतना देखो। हाँ जी, ये तो है ही, तो देख ही रही। तो फिर और तो फिर बचती नहीं। एक एक एटलीस्ट कम से कम मोह भंग हो जाएगा यार। इनमें क्या देख रहे हो? ये तो पढ़े हुए अखबार है, इनमें क्या ढूंढ रहे हो? तब व्यक्ति बार बार उछल के उन्हीं चीजों के हाथ नहीं डालता, नहीं, या बातें तो करता है ऐसी ऐसी वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया हो। अरे कर्म देखो ना फिर। द बुद्धि ओनली कम्स इन एज ए सेकेंडरी पावर। इसमें बुद्धि तो आपके एक सेकेंडरी पावर की जैसे ही प्रवेश करती है। सेकेंडरी मतलब गौण। प्राइमरी चीज तो आपके ये है, जीवन का प्राइमरी लक्ष्य तो ये है, पेट भर जाए तब ठीक है यार, अब कोई आयोजन कर लो, भजन वजन करवा लो, और उसमें भी अगर जेब आपकी सुविधा देती है तो अच्छे वाले को बुला लो। भाई पैसे वाला आदमी है, अब देखो मौत के ऊपर भी इतना खर्चा कर सकता है, अल्टीमेटली है जलाना आपको। पर उस समय सारे ये कहें भाई कैसे दिखाएं कि हमारी यहाँ जो मृत्यु हुई है कुछ अलग हुई है। तो वैसे ही जो बुद्धि तो केवल एक गौण शक्ति के जैसे प्रवेश करती है, वो भी आपको थोड़ा एक सेंस ऑफ कि हाँ ये इतना भद्दे तरीके से नहीं लगे कि मैं ऐसे खा रहा हूं। अरे भाई टेबल चेयर पे बैठ के खा रहे हैं, थोड़ा डेकोरेटेड तरीके का पशु है। और क्या है, आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको आंखें नहीं है, नहीं तो वो जैसे दिखते वैसे दिखते। आपको सेंस नहीं है इस बात का, पर जिनको है वो थोड़ी फोड़ लें अपनी। आपके वैल्यूज उनको क्यों स्वीकार करने चाहिए? आपके वो भद्दापन गले उतर रहा है, कोई जरूरी है क्या जिसकी आंखें हैं उसको भी वैसा ही लगना चाहिए? उसको तो बहुत बहुत घृणित लगती है वो चीजें। तो इसलिए बुद्धि जो प्रवेश करती है गौण शक्ति के रूप में ही, पूछता कौन है बुद्धि को? और बुद्धि की 3 लेयर्स हमने बात करी थी। सबसे पहले समझ, क्या क्या थी ये, अगर आप लोगों को याद हो तो दीपक, क्या थी ये 3 लेयर्स बुद्धि की, हम पढ़ के गए थे? किसी को याद है क्या आपको कि 3 लेयर्स क्या थी? देविका जी 3 लेयर्स क्या थी? किसी को भी याद है? अनिल जी, रविकांत जी।
बुद्धि की हम उसको 3 बहुत लेयर्स। दूसरे समझ गए थे। नहीं, क्या थी वो 3 लेयर्स? कुछ याद है क्या किसी को भी? अनिल जी को कुछ इंप्रेशन है वो क्या बात करी थी? दीपक जी। रिकॉल नहीं कर पा रहे। रिकॉल हाँ होने। हाँ दीपक जी, कुछ याद है? 3 लेयर्स की बात करी थी हमने बुद्धि की। मैं भाई इसमें देखो, एक तो निम्नतम तो थी समझ, जो जगत की आपकी बनती है। हाँ, परसेप्टिव माइंड एक था। सबसे पहले तो आप उसमें सारे लोगों की ऑटोमेटिकली जितनी उसकी है, जितनी उसको क्षमता भौतिक प्राणिक मानसिक ये मिली है, उसके तरीके से वो जगत के अंदर अपना स्थान, वो समझ उसकी बन जाती है। जितनी आपकी है उतनी छटनी जगत के अंदर आप कहाँ जाओगे, कितनी जो आपको सो कॉल्ड प्रगति करोगे, एडवांसमेंट होगा, वो आपकी समझ है। और जगत को आप कुछ समझते हो, सफलता कैसे मिलेगी, जनरल एटिकेट, सिविक सेंस, ये तो पहली है। जो व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता, उसको आप आउटकास्ट बोल देते हो, आउटलॉज बोल देते हो, दंड विधान अरे भाई जेल किसके लिए है? उसी के लिए जो कह रहा नहीं, मैं तो नहीं मानता इसको। आपने सर्टेन नॉर्म्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो ये पहली चीज है समझ। ये बेसिक सारों को सिखाई जाती है। जो जितना अच्छे से सीख जाता है इन तौर तरीकों को कैसे काम में लें, ये पहली थी। दूसरी, जिसके अंदर आप उस पूरी चीज को चरितार्थता में आवश्यक नहीं है, उस सारी चीज को अपने माइंड में उसके सारे कनेक्शंस के सहित उसके साथ व्यवहार कर सकते हो, डील कर सकते हो। जैसे एक स्टोरी राइटर है, पूरा प्लॉट उसके दिमाग के अंदर है, चरितार्थ हो गया। मान लो आप कह रहे हो जनतंत्र, पहली बार कोई विचार आया, या जो ये क्रांति आई, आप कह रहे हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, जिसके दिमाग में थी उसके सारे कनेक्शंस होने चाहिए दिमाग में। जो भी विचारक आता है आपके, चाहे एरिस्टोटल हुआ या कोई भी हुआ, जो वो एक नया विचार लेके आता है, अगर उस विचार को चरितार्थ किया जाए तो उस जगत में उठने वाली सारी समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं, या चीजों को कैसे डील करोगे, इंडिविजुअल को कैसे करोगे, कलेक्टिविटी को कैसे करोगे, उसके अंदर नारियों को के साथ कैसे होगा, मेडिकल सुविधाएं क्या होगी, शिक्षा क्या होगी, इन सारी चीजों को वैचारिक दृष्टि से उस पूरे जगत के अंदर ही, अभी चरितार्थता नहीं हुई उसकी, वहीं पूरे के कनेक्शंस के साथ आप उसको पजेस कर लेते हो, अधिकृत कर लेते हो। ये दूसरी। इसमें श्री अरविंद ने कहा, शायद ही कोई ही, क्योंकि आपके ज्यादातर स्टोरी राइटर्स तो जो होते हैं वो तो दुखांत चीजें, सच्ची चीज कोई क्रिएट करना, क्रिएशन है नहीं, तो दूसरी फैकल्टी का हमको कोई विशेष सेंस है नहीं। दूसरी लेयर, कोई के अंदर आर्टिस्ट, पोएट, म्यूजिशियन। जैसे म्यूजिशियन का मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, माता जी ने उदाहरण दिया कि मैंने देखा एक व्यक्ति के बड़ा सा कागज, पूरे ऑर्केस्ट्रा को उसके स्वर ये उसके ऊपर लिख रहा है, इसको ये बजाना है, इसको इतनी देर में ये बजाना है, पूरा जबरदस्त ऑर्केस्ट्रा दिमाग में, कर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसको पलट के देखने की जरूरत नहीं है, एकदम यूं आ गया। तीसरी लेयर जो बुद्धि की हाईएस्ट है, जो धीरे 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 धरती से परे चली जाती है, उसमें फिर प्रवेश करते हैं आपके इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, रेवलेशन, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो 4 शक्तियां हैं, ये प्रवेश करना शुरू करती हैं। अब ये नाम है, हर कोई कह देगा नहीं मेरे भी प्रवेश कर रही है। ये 3 लेयर्स हैं बुद्धि की। आप इनके ऊपर गंभीरता से विचार कीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं नोट्स बनाइए। जैसे जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, इतनी कोई गंभीर बात भी नहीं है, 2-2 4-4 लाइनें हम कर रहे हैं, नोट्स बनाओ।
अपना ग्रुप ये काम नहीं कर रहा तो और दूसरे की तो अब क्या करें हम। फिर भी आप ऐसी सुंदर सुंदर बातें करते हैं, देखिए। तो ये क्या कह रहे हैं, मनुष्य की प्रारंभिक मानसिकता तर्क बुद्धि और बुद्धि से संपन्न चीज नहीं होती, वह तो एक पाशविक भौतिक या इंद्रिय मानसिकता होती है जो अपने संपूर्ण अनुभव का गठन अपने ऊपर पड़ने वाले बाह्य जगत के प्रभावों तथा अपनी उस देहबद्ध चेतना के द्वारा करती है जो इस प्रकार के अनुभव की बाह्य उत्तेजना को प्रत्युत्तर देती है। बुद्धि का प्रवेश तो एक गौण शक्ति के रूप में होता है जिसने क्रम विकास में पहला स्थान ले लिया है, पर फिर भी वह जिस निम्नतर उपकरण का उपयोग करती है उस पर आश्रित रहती है। मनस अपनी कार्य प्रणाली के लिए वह इंद्रिय मन, जिसको मनस बोलते हो, पर निर्भर करती है। अब राजा जो है, यदि ऐसे जने जो चाहे उसके प्रति निष्ठावान हो, नहीं है तब तो खैर बिल्कुल ही जो है सो है, और ये मनस कोई निष्ठावान है नहीं, लॉयल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये तो आपके सब हैं। हाँ जी, हाँ रविकांत जी। हेलो। नहीं, किसी का शायद माइक ऑन माइक है। खुला रह गया होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये है बुद्धि का प्रवेश गौण, हाँ, पर फिर भी वह जिस निम्नतर उपकरण का उपयोग करती है उस पर आश्रित रहती है। तो राजा यदि खुद की इंटेलिजेंस काम में नहीं ले, अरे बच्चे भी आपको आके, दो बच्चे आपके ही, दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो रिपोर्ट करते हैं, माँ को अपनी इंटेलिजेंस लगानी पड़ती है, वो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो माँ जानती है भी कितने को कितना तवज्जो देना है, किस रूप में लेना है। सामान्य जीवन में भी आप जानते हो, दो ड्राइवर हैं, दो को रखा वो आपस के अंदर, दो यदि कारपेंटर आपने रखे, वो आपस में आके ये सामान अच्छा नहीं लेके आए, ये नहीं है। दो स्त्रियां आपस में किस तरीके से वो आपको रिपोर्ट देंगी, आपकी माँ एक रिपोर्ट देगी, आपकी पत्नी एक रिपोर्ट देगी, बेटी एक रिपोर्ट देगी, एक ही घटना आपकी वहां टेबल के ऊपर बैठे बैठे अलग अलग रिपोर्ट, तीनों ही भले आपको प्रिय हैं और अपने दृष्टिकोण से वो अपनी रिपोर्ट दे भी रहे हैं, पर आप यदि इंटेलिजेंस आपके अंदर यूनिफिकेशन की है तो आप उनको यथा योग्य उत्तर भी देते हो, सामंजस्य भी स्थापित करते हो। एक संस्था में कैसे आप काम करते हो, व्यापार में कैसे काम करते हो, आप इक्वेशन समझते हो, अरे वो आज किसने कहा, ये उसने कहा, उसकी सुनने की जरूरत नहीं है, उसकी इक्वेशन उसके साथ ठीक नहीं है। तो यदि ये मनस आपको सारे दिन रिपोर्ट कर रहा है, हम सबके बाय डिफॉल्ट ये मनस हमको मिला है, बुद्धि यदि इंडिपेंडेंटली कार्य करती तो कार्य प्रणाली के लिए इंद्रिय मन पर निर्भर करती है और अपने स्वयं के उच्चतर कार्य क्षेत्र में उतना भर कर पाती है जितना वह शरीर या इंद्रिय आधार से प्राप्त ज्ञान और कर्म को कठिनाई परिश्रम के साथ, बल्कि लड़खड़ाहट के साथ विस्तारित करके कर सकती है। बस बुद्धि उतना भर कर सकती है, चाहे हायर इंटेलिजेंस है तो भी उतना भर कर पाती है जितना वह शरीर से प्राप्त ज्ञान या इंद्रिय आधार से प्राप्त ज्ञान और कर्म को कठिनाई से, परिश्रम के साथ, बल्कि स्टम्बलिंगली, या इंग्लिश शब्द क्या है इसका, स्टम्बलिंग, ये रहा स्टम्बलिंग एक्सटेंशन, लड़खड़ाहट के साथ विस्तारित करके कर सकती है बुद्धि। बस इसलिए इसकी रिगरस प्योरिफिकेशन और वहां पकड़ने की जरूरत है। पहले तो इस पे चिंतन करने की जरूरत है कि आप प्रतिदिन वो क्या काम कर रहे हो जिसके कारण उसी चेतना में बंधे हुए हो। ये आपको क्लोजली देखना पड़ेगा, आपके सेटअप में आपको देखना पड़ेगा,
हायर इंटेलिजेंस, अभी जो हम मां श्री अरविंद का पढ़ रहे हैं वो आपको इस चीज में सक्षम बनाता है, केपेबल बनाता है, आपको चेतना देता है और आपको शक्ति देता है। पर यदि ये प्रकाश आप उधर अंधेरे की ओर न करो और ये साहस न करो अपनी प्रकृति के ऊपर इस टॉर्च लाइट को डालने का, तो फिर तो इस सारे का लाभ भी क्या हुआ? ये तो आपके अंदर अहंकार की वृद्धि करेगा, मैं कुछ जानता हूं, कर्म में आप पिचक जाओगे। ये हमारे साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार देखो, जायजा ले इस चीज का, इस चीज को देखो आप, कहीं यही तो नहीं हो रही हमारे साथ? क्योंकि अभी जो हम जितनी बातें कर रहे हैं, हम उस प्रकाश, क्योंकि मां श्री अरविंद के शब्दों में जो चेतना और प्रकाश है, ये जितना प्रभावी होना चाहिए, आपके बीइंग में निरंकुशता नहीं छोड़नी चाहिए, आपको चेतना से पूरा परिप्लावित करना चाहिए। पर यदि आप वास्तव में देखोगे तो कि क्या परिवर्तन आया? और इतने अमोघ शब्द हैं ये, इतने पावरफुल शब्द हैं, इन्होंने यही किया मेरी प्रकृति में। आप अपने आप को थोड़ा सा अलग कर दो, मैं का सेंस अलग करो, और फिर बाद में तटस्थता से देखो, क्या ये गले उतरती है ये इस तरीके से? मैं का सेंस तो फिर सारा कोहराम मचा देगा, पर अगर तटस्थता से देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो ठीक नहीं है, ये बात तो सही नहीं है। और आपकी ही वो चेरिस्ड आदतें हैं, चीजें हैं, वो आपको शॉर्ट सर्किट कर देती हैं। जो आपके कुछ धीरे धीरे पानी आ रहा था, जो भर रहा था टंकी में, पहले तो ट्रिकल्स में आ रहा था, फिर बाद में छेद कर दिया, वो बिखर रहा है। तो ये बुद्धि की क्रिया ये बता रहे हैं कि ये बड़ी मुश्किल से, पहले तो अपने को आधारित कर लिया उसने इनकी रिपोर्ट के ऊपर, तो आप कहे फिर तो अरे स्थिति क्या है, डायरेक्टली पता करो, इनकी रिपोर्टों से कुछ पता नहीं लग रहा। अगर कोई न्यूज चैनल है, पहले तो वो गया ही नहीं वहां से बाइट्स लेने के लिए, वो खुद नहीं गया, दूसरों पे आधार करके, अच्छा फिर बाद में वो प्रेजुडिस्ड है, प्रेजुडिस्ड ही नहीं, वो अनसिंपैथेटिक है। यही बात इंडियन कल्चर के बारे में आर्चर के लिए श्री अरविंद कह रहे, मैंने इस आर्चर को जवाब देने के लिए कोई फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर नहीं लिखी, ये तो खैर अनसिंपैथेटिक है। ये अगर आप समझो इस फीते से जगत को नाप रहे हो और अपने आप को तो अच्छे नंबर दे रहे हो कि मैं तो ठीक हूं, मैं ये हूं, आपका द्रोही बैठ के आपके लिए योजनाएं बना रहा है, इंद्रिय मन से आप ले रहे हो, शरीर की चेतना से ले रहे हो, उसके लिए हमने कह दिया कि उसको तपाओ। विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा, श्री अरविंद कह रहे हैं। तपस्या हमको एक को पसंद नहीं है। तपस्या मतलब ये नहीं कि कोई धूप के अंदर बैठ गए चारों तरफ आग जला के, वो तपस्या नहीं। ये प्रश्न की माँ क्या चाहती है, और उसके लिए अपने पूरे बीइंग को, जो माँ के कार्य के लिए आवश्यक है, उसको रखना, उसको कल्टीवेट करना। जो माँ के कार्य के लिए आवश्यक नहीं है, इनफैक्ट अगर उसके विरोध में है, तो उसको तुरंत ही अपनी सारी शक्ति लगा के उसको हटा देना। ऑटोमेटिकली एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन हो जाएगा। पर ये इस प्रश्न पे निर्भर करता है कि बार बार हर एक्ट में हम ये विचार करें कि ये माँ के काम का है या नहीं है, मेरा जीवन माँ का है। तो स्वयमेव ही जो होना है वो ऑटोमेटिकली ही ये चलना शुरू हो जाएगा। पर इसके अंदर आप जानोगे कि जब प्रार्थना करते हो तो डिस्क्लेमर के साथ करते हो, माता जी ये तो मेरी की स्थितियां तो यही रहनी चाहिए, बातें तो यही रहनी चाहिए, यही माहौल रहना चाहिए, यही सेटअप परिवार का, केंद्र का, मेरी रूटीन का, कि मैं ऐसे ही तो क्लास ले लूं, ऐसे ही ये करता रहूं, ऐसे ही मैं, मेरे को जो काम दे रखा है वैसे ही वो अनंत काल तक यही करता रहूं। अरे ये कोई बात है क्या? मेरे को इसमें सुविधा है, आपको उसमें सुविधा है, मेरे को तो माँ कहेगी वो करना चाहिए, भले उसको तैयार करने में सुविधा हो न हो, जो हो सो हो। तो ऑटोमेटिकली आप ये पाएंगे इस प्रश्न के साथ साथ आप करके तो देखो कि मेरा बीइंग माँ का है, ये माँ को बिलोंग करता है। इसको बार बार कैसे रिमाइंड कर सकते हो, वो रिमाइंडर डाल लो, उसके लिए जो कर सकते हो सो। कैसे रिमाइंड कर सकते हो? अपने
बाहरी अनुशासन को कैसे इसके अनुरूप कर सकते हो, ये तो आपको करना है। सिंसियर आदमी उसके रास्ते कर लेगा, जिसको नहीं करने हैं वो नहीं करेगा। तो इसलिए ये इंद्रियाश्रित चेतना है, बुद्धि उसको काम में उस पे आश्रित हो गई, और इसके अंदर सारे आपके लोअर नेचर हैं, जिसको वेद कहता है पणि। वेदों की फिर बाद में यह सारी प्रणाली यहां आ गई। पणि का मतलब क्या है? सेंस ट्रैफिकर्स। ट्रैफिकर किसको बोलते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकर्स, जो लड़कियों को उठा लेते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं और उनको बेच देते हैं, इलिसिट एक्टिविटीज में बेच देते हैं, या अंग प्रत्यारोपण के लिए उठा लेते हैं, उनके ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए उठा लेते हैं, पता नहीं किस किसके साथ क्या क्या करते हैं। वैसे ही पणि आपको इन आंखों के माध्यम से, टच के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, ये पणीज हैं। फिर बाद में वृत्र है, दस्यु हैं। दस्यु मतलब जो डाका डाल लेते हैं। फिर कवरर्स हैं, ज्ञान के ऊपर आच्छादन कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं, क्लाउड कर देते हैं उसको। ये आपको देखनी पड़ेगी कौन सी एक्टिविटी आपकी इंटेलिजेंस को क्लाउड कर रही है। लेट रात को भोजन कर रहे हो, ज्यादा लाइवली डिस्कशंस के अंदर जा रहे हो, वायलेंट हो रहे हो, पर ये वो व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास कोई चीज, कोई मुद्दा है। जिसके नहीं है, यूं ही वो सारे दिन वही गलतियां रिपीट कर रहा है, तो आप अपनी अंतरात्मा की जो नियति है उसको आहत करते हो। माँ कह रही है हर वो एक्ट जो उसके विपरीत है, एक वेल, एक पर्दा डाल देता है। ऑलरेडी इतने पर्दे हैं, उसको खोलने की आवश्यकता है, न कि नए पर्दे आपके और अंतरात्मा के बीच में डालने के। अगर ये गंभीर लगती है तो हम सारों को इसके लिए काम करना चाहिए कि माँ और आपके बीच में कोई पर्दा न रहे। तो आपकी जो ये सेंस मेंटेलिटी है, उसके अंदर जो आपके जो वेद, जिसको दस्यु, पणि, वृत्र, व्रक, टेरर, जो फाड़ता है, यो चीरता है, जैसे भेड़िया जिसको बोलते हैं, वो एकदम विविड है वो सारी प्रक्रियाएं। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं अभी 2000 वर्षों से कोई समझा नहीं। साधना के अंदर आप देख सकते हो कि जब आपके अनन्यता है माँ के प्रति, ये कैसे आके, अरे पता ही नहीं लगने दिया, मेरे को जरूरत ही नहीं थी इसको खरीदने की। वहां गए, चलो ये नया फर्नीचर खरीद लेते हैं, यार पहले वाले की तो जगह ही नहीं है रखने की। नए पर्दे खरीद लेते हैं। आपकी सेंस मेंटेलिटी उसकी आवश्यकता आपको जस्टिफाई भी कर देती, नहीं जरूरत है, उसको रखने के लिए स्पेस बनाओगे, उसमें जो उठने वाली समस्याएं हैं उनको मैनेज करने के लिए जगह बनाओगे। जैसे हमारी जीडीपी कर रही है, पहले तो नुकसान करती है, फिर उसकी भरपाई करने के लिए जो उसमें प्रयोग किए जाते हैं या चीजें होती हैं, उनको जीडीपी में, पहले खड्डा खोद लिया, वो जीडीपी में जुड़ गया, भरने के पैसे जीडीपी में जुड़ गए, इसमें जीवन चला जाता है। ये जीवन का परिदृश्य है ये पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि बुद्धि सेंस मेंटेलिटी के ऊपर आश्रित है। इसलिए ये सारे उदाहरण आप देख सकते हो, और इसी को टारगेट किया जाता है। सारी कंपनियां, या जो आज सफल कौन है, जो जानता है उस पार्ट को कैसे टच करना है। आप उस शोरूम के सामने से निकले, मेरे को जरूरत नहीं है इसकी घड़ी की, पर मेरे को तो घुसना पड़ेगा, अब मैं क्या कर लूं, और मैं उसको जस्टिफाई करूंगा। भले अंदर पता है ये क्या कर रहे हैं, पर मुस्कुरा के उसको, ठीक है यार, अब ये तो मैं वाइटल के झांसे में आ गया। अरे मतलब क्या है इस बात का? अंतरात्मा का यदि आपको सेंस होता तो आप कभी नहीं करते। ये नहीं कि आप करते, आपको सेंस नहीं है उसका। हम रात दिन ये काम कर रहे हैं सब, बस ये एक ओकेजन पड़ रहा है श्री अरविंद के शब्द कि हम अपने आप के ऊपर प्रकाश डाल सकें। मनुष्य के मन का सामान्य प्रकार एक अर्ध प्रबुद्ध भौतिक या इंद्रियाश्रित मन है। माइंड जो है वो क्या कह रहे हैं, हाफ एनलाइटन टाइप का है। हाफ एनलाइटन फिजिकल और सेंस मेंटेलिटी इज द ऑर्डिनरी टाइप ऑफ द माइंड ऑफ मैन। बस हाफ एनलाइटनड है ये। फिजिकल और सेंस मेंटेलिटी, उससे ज्यादा नहीं। फिजिकल मेंटेलिटी है, और फिजिकल माइंड क्या होता है हमने बात करी थी, वो अच्छी चीज में किसी में विश्वास नहीं करता।
भाई पता नहीं ताला लगाया है या नहीं लगाया, चिटकनी लगाई है या नहीं लगाई है। जो गए हैं भगवान के मार्ग के ऊपर, अरे तुमको पांडिचेरी यात्रा कर लिया तुमने, तुम जाया है वहां, माँ ने सारी चीज क्रिएट कर दी, भूल जाती है सेंस मेंटेलिटी। और वहां रह के भी ऐसे व्यवहार करते हैं, हर जने ने अपना एक जगत बना रखा है, अपने तरीके से जी रहा है कहीं भी। तो हाफ एनलाइटेंड फिजिकल और सेंस मेंटेलिटी है। तो मंदिर में आपने जो भाव किया सच्चा था, उसमें कमी नहीं थी। पर दूसरे भाग ऐसे हैं, वो तो वहीं एज इफ मंदिर से निकलते टाइम आप वहीं खूंटी पे टांग के आ गए, और अब आके दूसरे काम कर रहे हो। नहीं तो ये बेसिक सिविक सेंस क्यों नहीं है हमको? वहां जाके सारे चढ़ावे, और अब देखो सारे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने तो 1000 रुपए दिए थे इस मंदिर को, मेरा मंदिर ये खा गया। अब वो 1000 रुपए के लिए भी ऐसे कर रहे हैं। यूं कह रहे थे एक हाथ दे तो दूसरे को पता नहीं लगे, गुप्त दान गुप्त दान। अब 1000 1000 रुपए वाले भी कह रहे हैं मेरी तो सारी कमाई यही थी। वो पार्ट भी आपका सच्चा था, और ये पार्ट भी जो है सो है, ये नहीं कि आप झूठे हो, वो पार्ट भी ठीक था। यही तो जोरदार बात है, एक थैला है जिसके अंदर ये सारे पार्ट, आप उसको एक व्यक्ति बोल देते हो। अरे व्यक्ति क्या है, ये तो इतने सारे पार्ट्स हैं, होमोजिनिटी नहीं है। अच्छा यहां तक कोई सेंटेंस, मैं तो एकदम विविड करता चल रहा हूं इसको, इसके जो मायने निकलते हैं वो आप सारे खूब समझदार हैं, इसके मायने आप निकालो। सेंटेंस ठीक है क्या यहां तक देविका जी? हाँ जी, क्लियर है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं ये सारी बातें सेंस मेंटेलिटी की ओर की। अनिल जी कोई शब्द जो क्लियर ना हो? नहीं नहीं, सेंटेंस में तो कोई इश्यू नहीं है, पर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड आपके पास में हो जब चीजें आप कर सकते हो, अब वो तो अदरवाइज। ठीक है, जो अब क्योंकि उसमें तो फिर बाद में डिप्रेशन आ हाँ जाता है आदमी के। बिल्कुल, क्योंकि आप नहीं पकड़ पाते हो तो वो फिर आपको लगता है यार पकड़ना पता है नहीं नहीं, क्यों। पकड़ पाते की बात नहीं है, पकड़ना है नहीं। आपको अपने आप को अच्छे अच्छे नंबर देने हैं। हम्म। तो इसलिए अभी तो हमने एक यज्ञ शुरू कर रखा है, हमको ये पूरा साहित्य करके जाना है, और बिल्कुल ईमानदारी से करना है। बाकी तो ये साफ है, और इसमें किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे को तो अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। डेफिनेटली, वो तो कोई इश्यू। हाँ दीपक जी। प्रिमिटिव माइंड यहाँ सेंस मेंटेलिटी माइंड बोला जा रहा है। हमारा भी वर्तमान में जो विज्ञान बोलता है, वो अपने इंद्रियों से जो अनुभव करता है उसको ज्ञान बोलता है, वो भी सेंस ना मेंटेलिटी ही है। हाँ, इन वो तो अब तो वो रहा नहीं। विज्ञान इंद्रियों को तो पहले ही उसने ये कह दिया कि जो इंद्रियां देख रही है वो नहीं है, इसके पीछे अपीयरेंसेस अलग तरीके की हैं। पहले शुरू में उसने कहा था कि सॉलिड लिक्विड गैसियस ये क्या पार्टिकल्स ऐसे ऐसे हों, फिर वो धीरे धीरे एटम के अंदर गए, फिर बाद में नैनो पार्टिकल्स के अंदर चले गए, फिर बाद में वो कह रहे हैं इसका आधार भौतिक नहीं है, इसका आधार तो एनर्जी है। फिर बाद में लेटेस्ट वो यहां तक आ गए कि कोई कॉजेशन भी नहीं है, मतलब कार्य कारण सिद्धांत नहीं है। ये पार्टिकल आपके माइंड से रेस्पोंड कर रहा है। तो विज्ञान जिन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, वो फिजिकल मेंटेलिटी मतलब खाली इंद्रियाश्रित। तभी तो आप ये मानते हो कि नजर तो आ रहा है सूर्य चक्कर काट रहा है, पर विज्ञान कह रहा है अरे सूर्य चक्कर नहीं काट रहा, धरती काट रही है। पहले जो आपके वैज्ञानिक थे उनको तो बेचारों को ये डर था, अभी भी है। फतवा जो है आपके मुस्लिम्स जो हैं वो तो तुरंत फतवा ना, उनको कह के देखो आप कि धरती गोल है क्या है। उनकी बात छोड़ो आप, इस्कॉन इस चीज के विरोध में है कि कभी ये चांद के ऊपर गए नहीं, इसकी डॉक्यूमेंट्रीज है। सीरियसली इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बना रखी है, कई डॉक्यूमेंट्री है कि कितनी बड़ी बकवास है। इन्होंने खाली एक कोई जगह शूट करके कैमरे से और आपके सामने ये रख दिया, बाकी कभी गए नहीं, ये इस्कॉन कह रहा है। तो यदि आप उनकी लाइन टो कर रहे हो तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। 17 या 18 या कितने प्रतिशत क्रिश्चियंस हैं वो कह रहे हैं जो जो बाइबल में लिखा है वो अक्षरशः सही है, कि भगवान ने इस तारीख को इतने जोड़े बनाए थे,
दुनिया इस तारीख को शुरू हुई थी। इसका क्या कर लो अब आप, अगर आप इस डेटा को इकट्ठा करो तो ये आपको इस चिंतन तक लेके जाएगा। मनुष्य, आप अगर बौद्ध होगे तो उस तरीके से सोचोगे, मुस्लिम होगे तो वैसे सोचोगे, इंडियन होगे तो ऐसे। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? उसको कितना रियल लगता होगा, अपने छाती के बम बांध के फट जाता है। वैज्ञानिक को कितना रियल लगता होगा कि सारी आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ लेगा, सारे काम कर लेगा। आइंस्टाइन ने वो स्ट्रिंग थ्योरी, क्या थ्योरी, पता नहीं क्या क्या थ्योरीज दी। विचार करने वाला व्यक्ति है, पागल तो है नहीं। अपनी जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है वो समझना पहले तो क्या है कि विज्ञान को जितना लूजली हम बोल रहे हैं, एक विज्ञान के ऊपर हमारा अंक आने वाला है, समझना तो देखो उसके लिए मेंटेलिटी एक अलग तरीके की चाहिए। आशा मैंने ये करी थी कि इस ग्रुप के साथ वो किया जाए, ये आशा थी। आशा तो अभी भी बनी हुई है। ये डिसाइसिवली ऐसी कोई चीज तैयार की जाए, मास्टर अरविंद के ऐसे लोग जो इसकी स्वीकार्यता और जीवन में और कोई दूसरी चीज हो नहीं, ये मेंटेलिटी जिसकी हो, उसके लिए ये सारा प्रयास। तो विज्ञान ऐसा नहीं है जैसा हम यूं ही, इसीलिए आपकी चाहे आध्यात्मिकता आप कह रहे हो बड़ी पावरफुल है, मानता कौन है उसको? कौन ग्राहक है उसका, आध्यात्मिकता का? ग्राहक तो कोई है नहीं। क्योंकि दूसरे कह रहे हैं, जो आपके जो सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं, बैठ के भगवान का भजन करो और ये करो वो करो। हॉस्पिटल में तो पहले आईसीयू में जगह उनको मिलती है। अरे इनको फिर बाद में मंदिर में क्यों नहीं छोड़ के आते? विज्ञान की शरण लेनी पड़ती है इनको। गलत भी नहीं है, मिसप्लेस्ड है। मैं तो कह रहा हूं ये सारा जायजा ले जगत की इन बातों का, इनको रखें कहां? तो आप फंडामेंटली उन प्रश्नों पे आ जाते हो जो श्री अरविंद उठा रहे हैं, और उनके अलावा मानव चिंतन उनके और किसी निष्कर्ष के ऊपर नहीं आ सकता जो श्री अरविंद ने दिए हैं। पर ये कल्टीवेशन, यदि आप प्री ऑक्यूपाइड नहीं हो, सारे दिन और दूसरी चीजों में हो, तो ये आशा अभी भी आशा ही बनी हुई है। आगे चलते हैं दीपक जी। हाँ, ये क्लियर हो गया। मतलब मॉडर्न साइंस जिसको बोल रहे हैं उच्चतर की स्वीकार्यता की ओर अग्रसर है, परंतु उस उच्चतर की सेवा मुद्दे निम्नतर चेंज के हो गए, लिए करना चाहता है, निम्नतर के लिए मुद्दे करना चेंज हो चाहता गए, है, ये उसकी भूल है। मुद्दे भौतिक विज्ञान के चेंज हो चुके हैं। पहले भौतिक विज्ञान तटस्थ जामा पहन रखा था, तटस्थता का, कि मैं कल्याण कर दूं मनुष्य जाति का, मैं जगत के रहस्यों का पता करके और उसकी शक्ति आपके हाथ में दे दूं, आग को कंट्रोल कर लूं, माचिस बना दूं, गति को कंट्रोल कर लूं, पहिया बना दूं, वायु को कंट्रोल कर लूं, मैं इनको कंट्रोल कर लूं, उनको अपनी सुविधा के लिए प्रयोग में कर लूं, मैं बिजली बना लूं तो अंधेरे के ऊपर, मैं यात्रा करने के लिए पानी को कैसे कंट्रोल कर लूं, मैं भौतिक तत्वों को कैसे कंट्रोल कर लूं। अब वो वाली बात नहीं है। अब निष्पक्ष जांच जगत के रहस्यों की न तो है न आप कर सकते, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। उसके बाद में पैसे की जरूरत है, क्योंकि अब ये जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है उसको चलाने के कितने पैसे हैं, सुपर कंप्यूटर चलाने के मिनट मिनट के पैसे हैं। आपको स्लॉट दिए जाते हैं उन सुपर कंप्यूटर्स को काम में लेने के लिए। कोई भी इंडिविजुअल इस कैपेसिटी के अंदर नहीं है, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है और वो ये निष्पक्ष तरीके से मैं तो विज्ञान की सेवा के लिए कर रहा हूं, अब वो चीजें बची नहीं। अब विज्ञान को वेपनाइज किया जा रहा है, हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है पूरे विश्व में। हमको तो ये चाहिए। अभी स्पेस रेस चल रही है। अभी पहले तो स्पेस रेस चली थी अमेरिका और रशिया के बीच में, अब स्पेस रेस दूसरी है, रीयूजेबल रॉकेट्स। आपको पता नहीं है पर आपके सैटेलाइट 10-15 हजार सैटेलाइट घूम रहे हैं, अलग अलग कंपनियां
कंपनियां भेज रही है अपने अपने सैटेलाइट्स। पिछले दिनों उसी में तो विस्फोट हुआ था ना, इतने सैटेलाइट लेके जाने के प्रक्षेपण किया और वहीं विस्फोट होके खत्म हो गया वो। अभी विज्ञान की स्थिति चेंज हो चुकी है। भी विज्ञान कोई आदमी थोड़ी, एक कलेक्टिव अप्रोच है ना आपका, कि कैसे अप्रोच कर रहे हो आप। तो यदि यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद आपके हर चीज को खा चुका है, तो वो तो विज्ञान में, अध्यात्म में कॉमर्शियलिज्म आ गया। विज्ञान कह रहा था मैं तटस्थ हूं, अब नहीं है, हो सकता भी नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी हमारा एक अंक आएगा, हिंदी में भी आएगा। पर अब ऐसी चीजें हैं जो अब समझाने के लिए भी अपना सबसे केपेबल ग्रुप होना चाहिए। पर यदि आप दूसरी शक्तियों के संपर्क में हो और वाइब्रेशंस के सारे दिन संपर्क में हो, तो सूक्ष्म जो विचार हैं, चीजें हैं, आज स्थितियां क्या हैं, उसका पता नहीं। तो फिर आपको जो इंद्रिय मानसिकता है या फिजिकल मानसिकता है, वो जो बताती है बुद्धि, उसको प्रोसेस करती रहेगी। उस जगत में आप जीते रहोगे। वही है जो जगत का कॉन्स्टिट्यूशन है आपके लिए। ये प्रॉब्लम है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या किया जाए? आप और बातें तो कर लोगे, इसका क्या करोगे अब? ये मूलभूत समस्या है अभी। क्या ये इतनी देर में जो कह रहा हूं, इतनी बात आपको ये फंडामेंटली समझ में आई अनिल जी? अब इसको एक्शन में कैसे लाएं, वही वही है इश्यू। पहले तो समझो, एक्शन तो बाद की बात है। बिना समझे ये एक्शन में लिया होगे। अभी वर्ण व्यवस्था वाली अपनी थी, अब उसको पढ़ने की किसकी कैपेसिटी है? बिल्कुल। अगर आप उसको पढ़ने की कैपेसिटी नहीं रखते, तो अब आपके तो ग्रे एरिया रहेंगे वर्ण की बारे में। तो आपके क्लैरिटी कैसे आएगी? किसी भी चीज की क्लैरिटी लाने के लिए आपको उसको तटस्थ तरीके से, बड़ी गंभीरता से देखना पड़ेगा, निष्पक्ष तरीके से जांच करनी पड़ेगी। अगर आप समझोगे नहीं तो कर्म में कैसे लिया होगे? समझने का मादा किसका है? समझने की तो अभी कोई फुर्सत ही नहीं है। फ्री मानसिक विकास का ऑक्यूपेशन हम है। प्रयास कर रहे हैं भाई, इसीलिए फ्री सेंटेंसेस खोल रहे हैं। कई बार तो हमको ये पता ही नहीं लगता ये सेंटेंस खोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं अपनी बातें कर रहे हैं। ये हमारी मानसिक स्थिति है। तो जगत इसी का परिवर्तित रूप है, हम जो हैं उसका। तो ये आगे क्या कह रहे हैं? वस्तुतः मनस बाह्य चित्त से विकसित हुआ है। ये मैं कल भी कह रहा था, श्री अरविंद बता रहे हैं, मनस और कुछ नहीं है, चित्त का ही वो बाह्य रूप है जिससे आप डील कर सकते हो। चित्त से डील नहीं कर सकते, मनस से डील करते हो आप। चित्त तो अपने आप में स्टोर हाउस है, वो है नहीं है सच कोई चीज, पर उसमें इनपुट देना हो या उससे आउटपुट निकालना हो। जैसे कंप्यूटर तो एक चिप है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट कहीं भी ले सकते हो आप। कंप्यूटर को आप एक मिसाइल से जोड़ सकते हो, आप लाइट्स से जोड़ सकते हो, तो कंप्यूटराइज्ड लाइट्स होती हैं, डिस्को लाइट्स हैं या स्टेज लाइट्स हैं। कंप्यूटर तो हर चीज के अंदर है। जिसको इसका पता नहीं, तो कंप्यूटर जैसे ही नाम आता है वैसे ही वो डेस्कटॉप की कल्पना करता है। कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो कंप्यूट करता है। उस पे इनपुट डिवाइसेस अगर मेडिकल फील्ड में काम में लेोगे तो मेडिकल के तरीके से काम दे जाएगा। आउटपुट कहाँ लेना चाहते हो? प्रिंटर पे, मशीन पे, मिसाइल पे, कहाँ? वो आउटपुट हो गया। तो चित्त अपने आप के अंदर तो एक स्टोर हाउस है, उससे डील कैसे करो? ये मैं कहता आया हूं, बार बार मैं जानबूझ के रिपीट करता हूं, और वो जस्टिफाइड है। क्योंकि जैसे ही मैंने पूछा बुद्धि की लेयर्स, अब जब समझाते हैं उस समय तो लगता है अभी रिपीटिशन ज्यादा हो रहा है, पर वो जायज है। तो मैं समझता हूं इस बात को। हमारे कौन से एक दिन में हुई, बरसों से ट्रांसलेशन कर रहे हैं और कर रहे हैं, तब भी रजिस्टर नहीं करती। तो चर्चा परिचर्चा का लाभ यह है कि वो चीज हमारी चेतना में रजिस्टर करती है।
तो ये क्या है? बाह्य चित्त से विकसित हुआ है मनस। मनस और कोई दूसरी चीज नहीं है, चित्त का निर्धारण है जिससे आप डील करते हो कि आपके चित्त में क्या चीज है, मेरे को क्या पता। पर जब मैं आपको कोई चीज बोलता हूं या जब आप किसी माहौल के संपर्क में आते हो, अब आपको क्या पता कि ये वाला जूस आपके ऐसा रिएक्शन करेगा, आपको भी नहीं पता। मेरे को क्या पता था? ये व्यक्ति, ये माहौल, वो याद आपको आ जाएगी। माता जी एक स्थान पे गई, उनको ये लगा जैसे कोई फांसी लगाई जा रही है। माँ ने कहा, अरे ये क्या है? पूछा, उनको अपना पूर्व जन्म याद आ गया। तो जो गाइड था उसको भी नहीं पता। माता जी ने कहा, अरे ये हुआ है यहाँ। उसने पता किया कि आपको कैसे पता चला? ये सारी चीज स्टोर्ड है। ये क्वालिटी कंट्रोल भी है। इसलिए आप चाहे कितना कुछ भी कर लो, आपको रोक लेता है, आजा। ये जाने देता ही नहीं है आपको, नहीं तो आप एक सीधी रेखा में चले जाते। चित्त बहुत बड़ा क्वालिटी कंट्रोल भी है। पहले समझो तो सही, पर ये है क्या? मनस इसका बाह्य रूप है जिसके माध्यम से एक दूसरे से आप संपर्क करते हो। मैं जो शब्द काम में ले रहा हूं वो कैसे बन रहे हैं? मुंह से थोड़ी बन रहे हैं। इतना तो हम, बेसिक बातें तो हम सारे खूब खूब समझते हैं, पर बन कैसे रहे, उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से भाग उसके अंदर आके प्रवेश करते हैं, मिलते हैं, ये सारा निर्धारण चित्त से होता है। और चित्त का निर्धारण किससे होता है? चित्त तो अपने आप में स्टोर हाउस है, और इसके अंदर आपकी एक्टिव और पैसिव दो मेमोरीज हैं। और इतनी भयंकर चीज है ये, पतंजलि कह रहे हैं चित्त वृत्ति निरोध योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो, योग हो गया। तो मतलब बात तो बड़ी फंडामेंटल है। चित्त शब्द यूं ही नहीं है, पतंजलि तो यही कह रहे हैं, भी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो आप। बात तो बड़ी भारी है ये। हम इस मशीन के पुर्जों की बात कर रहे हैं पूरे डिटेल के अंदर, जितनी कर सकते हैं। बाकी तो जिनके अंदर ओकल्ट क्षमताएं हैं वो बेटर समझेंगे, जिनके अंदर साइकिक क्षमताएं हैं वो और बेटर समझेंगे, जिनके अंदर साइकोलॉजिकल क्षमताएं हैं वो और व्यापक तरीके से समझेंगे। डिपेंड करता है। आपने जीवन में खूब काम किया है, बहुत मेहनत करी है, अब आप समझ पाओगे, दूसरे की मेहनत की हुई को आप अप्रिशिएट कर पाओगे। आपने पीछे यदि कुछ नहीं किया है, आप में ये फैकल्टीज नहीं हैं, अब संगीतकार को संगीत का उदाहरण दोगे, वो कितना अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएगा उसको। इस दृष्टिकोण से देखो तो अभी हम बड़े इन्फेंट्स हैं, जगत को बहुत कम देखा है, विचारा ही नहीं है। क्योंकि श्री अरविंद ही वो चीजें अराइज करते हैं, वो प्रश्न अराइज करते हैं जो सामान्य व्यक्ति ने तो आज तक कभी पूछे ही नहीं। तो पहले तो उन प्रश्नों को अराइज करना, उस दृष्टिकोण से चीजों को देखना, उनमें फिर व्यवधान आना या जो भी चीजें आना, तब आपको तो। पर इसमें तो ये हुआ, ये यात्रा करी तो ये चीज आई, हाँ अब ये बात है। आप बच्चे को कोई प्रॉब्लम देते हो, एक्सपेक्टेड है कि वो आपसे आके पूछेगा, वो सोल्व नहीं कर सकता, आपने जानबूझ के उसको ऐसी दी है कि वो आके पूछेगा, और आपको वो मौका मिलेगा कि आप उसको समझा सकोगे। तो सारों की, अब इसी तरीके से यदि मनुष्य जाति जिए जा रही है, श्री अरविंद ने सारी को कंप्रेस कर दिया और ऐसे प्रश्न खड़े करके उनके उत्तर दे दिए। मतलब मनुष्य जाति जिन फोर्सेस के आधार पे चल रही है, जिन तरीकों से चल रही है, उसका पूरा व्यापक परिप्रेक्ष्य श्री अरविंदो ने दे दिया है। पर वो भाषा, क्योंकि यदि आप उस चीज को नहीं समझो तो आप उस परिप्रेक्ष्य को भी नहीं समझते। प्रॉब्लम ये है, मैं किसी स्थान का वर्णन कर रहा हूं, यदि आप ये बात नहीं समझो कि मैं कर क्या रहा हूं, तो आप वो वर्णन भी नहीं समझ पाओगे। श्री अरविंद ने एक एक चीज, एक एक तार तार करके, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, कलेक्टिव एग्जिस्टेंस, पास्ट इंडिविजुअल और कलेक्टिव पूरा क्रम विकास, और फ्यूचर में होने वाला, ये सारी चीजें उन्होंने समाहित कर दी, पैक कर दी उन्होंने। एक व्यक्ति साधना कैसे करे, कलेक्टिविटी कैसे मूव करे, राष्ट्र कैसे करे,
पूरा अतीत में कैसे चल के आया है 25वें में ट्रेस कर दिया, और भावी क्या होगा ये सारी चीज बता दी, और इसकी परिणति सावित्री के अंदर कर दी, फ्यूचर सारा लिख दिया। माताजी ने कहा तुम मेरे से पूछते हो फ्यूचर के बारे में, श्री अरविंद ने सब तो लिख दिया, हम और किससे जानेंगे? वैज्ञानिक फ्यूचर बताएंगे क्या हमको? कौन बताएगा? पर जिस भाषा में उसकी तैयारी की, हम उसी का प्रयास यहां क्यों एक एक शब्द खोल रहे हैं? इसीलिए कि आप लिटरल तो कम से कम उस अर्थ को गलत न समझो। श्री अरविंद को आप इंडिपेंडेंटली पढ़ो, तो भी आपकी मानसिक तैयारी ऐसी हो कि आप उस पूरे लिटरेचर को कम से कम एक सिक्योर ग्राउंड पे, नहीं तो उसका वो अर्थ निकालना शुरू कर दो जो है नहीं, तब तो आपके पास सिक्योर ग्राउंड नहीं रहे। तो इस आशा से अपन ने शुरू किया था, पर अभी भी पूरी है अपने को तो। और कोई बात देविका जी? नहीं, कुछ नहीं। जो आप वो चित्त कह रहे थे कि चित्त किस पर डिपेंडेंट है, तो चित्त इंद्रियों पर डिपेंडेंट है, इंद्रियों से ही उसमें स्टोर हो रहा है। चित्त इंद्रियों से तो लेता ही लेता है, पर चित्त को कोई जरूरी नहीं है इंद्रियों से लेने की। आप तो कोमा में थे, और फिर भी उसने, अगर आप चित्त में जा सको तो पूरे, माता जी कह रही है जैसे पिजन होल्स होते हैं, जैसे कई ये मूवीज होती है ना तिलिस्म की, जो आप गए वहां छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, उस एक खाने में आप चले गए, उसमें हजारों खाने बने हुए हैं, वैसे पूरे अर्थ की सारी मेमोरी। ये तो सावित्री में मैंने पढ़ के बताया था, वो जयपुर के अंदर माताजी ने कहा श्री अरविंद के वो सारे अनुभव एज इफ वो दर्ज किए हुए, और मैंने हजारों सालों से उनका विरोध किया था श्री अरविंद ने, ही और शी के अंदर जो ये सीक्रेट नॉलेज है उसमें वही वाली बातें। तो मैंने फिर बाद में श्री अरविंद से पूछा, हालांकि सूक्ष्म भौतिक में ही पूछा क्योंकि श्री अरविंद तो थे नहीं, तो वो मुस्कुराए। वो सारी बातें तो मैंने पढ़ी थी जयपुर के अंदर। ये सारी कड़ियां मैं रिपीट क्यों करता हूं कि आप फिर कहो अच्छा ये, और वो तो रिकॉर्डेड है, अगर आप जो सीरियस होगा वो जाके देख लेगा क्या बात थी। चित्त, इस इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है इसको कि इंद्रियों से ग्रहण करे, तब तो बहुत लिमिटेड ही ग्रहण करोगे आप। क्या ग्रहण करोगे? इंद्रियों से आप कितना ले रहे हो? फिर तो आपको भय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भय कभी देखा ही नहीं। भगवान बुद्ध के वो चीज क्यों अराइज करी? वो तो सारी चीजें इंद्रियों से तो सभी देख रहे हैं वो घटनाएं। इंद्रियों से तो आप जिस जगत का निर्माण करते हो वो तो बहुत ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि क्या बात करें उसकी। आपका साइकोलॉजिकल जगत, आपका सब्जेक्टिव जगत, ये तो बहुत बड़ा, उसी में तो रहते हो, और जितना कल्टीवेटेड आदमी है उतना उसी में रहता है। एक जोड़ी कपड़े के अंदर इतना प्रेम से वो रह रहा है क्योंकि वो एक दूसरे जगत में रह रहा है। एक ही स्थान के अंदर 50 साल से रह रहा है, उसको कभी महसूस ही नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति रात दिन यात्रा कर रहा है तो भी वो बेचारा डिससेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि वो अभाव के जगत में जी रहा है। आप इनको जो भी कहो, ये जगत हैं अलग अलग। इंद्रियों से आप बहुत कम ले रहे हो, इंद्रियों से तो बहुत कम लिया जा रहा है, नहीं तो सारे एक ही जगत का डिस्क्रिप्शन करते, क्यों नहीं कर रहे? चित्त का निर्माण, इंद्रियां तो वो देखती है तो चित्त कहता है। प्रॉब्लम ये है, खाली इंद्रियां वो ही देखती तटस्थ तरीके से, तब तो इंद्रियां काम ही नहीं करती। उसको क्या पता कि ये प्लास्टिक है, ये लोहा है, ये आदमी है, ये स्त्री है, ये हवा है, क्या पता उसको? कुछ नहीं पता। अगर आपको एक बेसिक ढांचा नहीं दिया जाए तो इंद्रियां काम भी कैसे करेंगी? मनुष्य जाति का पूरा स्टोर हाउस, पशु जगत का सारा स्टोर हाउस आपको मिला है, तो आपके सहज वृत्तियां वैसी की वैसी हैं, लस्ट की, ग्रीड की। नहीं तो जब एस्पिरेशन हमारे अंदर आ गई तो साधना कर लेते हम। क्यों? इसी को अंडू करना पड़ता है, इसी को बार बार रजिस्ट करना पड़ता है, भैया मान जा। लास्ट तक नहीं मानता। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बिना काम नहीं होगा, सबकॉन्शियस है ये। हाँ देविका जी, और कुछ? नहीं। ये सेंस आपको आना चाहिए कि इंद्रियों के माध्यम से बहुत छोटा जगत है,
इंद्रियां तो बता क्या रही है? कुछ नहीं। क्या जानते हो आप इंद्रियों से? अपने आप को देखो, खाली स्किन दिखेगी। यही तो मैं कह रहा हूं, आपके ये प्रश्न, क्या मैं यही हूं? उठता नहीं है ना, इंद्रियातीत अनुभव, है जी। बियॉन्ड इंद्रिया के अनुभव, एक शब्द आता है हाँ इंद्रियातीत अनुभव, हाँ वही मेन हाँ अनुभव है। हाँ, जो इंद्रियाश्रित अनुभवों में है वो तो निरा पशु है। जी हाँ, इसीलिए कल्टीवेट करने के लिए संगीत, साहित्य, कला आपको सिखाई जाती है। और कोई बात? अनिल जी, दीपक जी, शब्या जी। जी, ये तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पूरी समष्टि ही इस प्रारंभिक मानसिकता में आ जा रहा है। इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि मनुष्य एक पार्श्विक भौतिक इंद्रिय मानसिकता से उसकी यात्रा शुरू होती है। हाँ, सारे ऐसे ही करते हैं। कल्टीवेशन बेचारे का यह अलग होता बात नहीं। है कि यह अलग बात है कि पूरी जिंदगी प्रारंभिक मानसिकता में ही रह जाती है। हाँ, इसी में रह गई, ये बुरी बात नहीं है, इसको सफलता माना जाता है। यही तो, आपको ये बात गंभीर नहीं लगी? मैंने इस आशा से शुरू किया और ये अभी भी आशा बनी हुई है। दृष्टिकोण में कोई बहुत विशेष कोई मेरे को नहीं है अभी। मेरे को जो अभी महसूस होता है, फंडामेंटल कोई चीज में अंतर आ गया हो, ये डिसाइसिवली जो साधना वाली चीज है, क्योंकि वो चेहरे मैंने देखे हैं, जिनकी आंखों में जब चैत्य उतर आता है या जो चीज उतर जाती है वो कैसी दिखती है, वो मैं जानता हूं, मैंने देखी है। उसका इंतजार है, और उसका इतना कीमती इंतजार है कि उसी के लिए कौन करे नहीं रोज सुबह ये काम। मतलब बिल्कुल नहीं चाहता, पर फिर भी तत्त चित्त होके, नहीं तो पढ़ जाए इसको और फटाफट अपना वॉल्यूम भी पूरा हो। पर आप भी कहोगे पूरा समझे नहीं इन सेंटेंसेस को। ये प्रश्न उठाता है, हम हैं कहाँ, चल क्या रहा है ये? मैं तो रोज कह रहा हूं ये। अगर भैया हमारे ही आपका पढ़ने और पढ़ाने का तरीका, और हम लोग जो पढ़ते हैं और उससे जो समझते हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जा रहा हाँ, पर मेरे बताए को भी यदि आप समझ गए हो तो भी अंतर आ जाना चाहिए। है। अंतर बहुत बहुत कुछ। अब अपने को हम क्या कर रहे हैं, हमारा रिएक्शन कहाँ से हो रहा है, इस सब पर ध्यान चला जा रहा है। अब ये इंद्रिय आश्रित मन, सारा जीवन तो इसी पर हम लोग व्यतीत करते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्या पर व्यतीत करते हुए आ रहे थे, ये तो अभी जो आप बोल रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि अरे हम लोग तो यहीं पर अटके हुए हैं और यही है यहीं ये। से बिल्कुल बिल्कुल, रिएक्शन एकदम कर यही रहे है। हैं। इसलिए एकदम यहीं पर। जब अब आपके आज शब्या जी जो आप बताए ये कि जो गहरा दृष्टिकोण आ जाता है रिएक्शन ना शब्या जी, एस्पिरेशन, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शब्या जी, ये आंखों से दिखता है। जब मैं कह रहा हूं कि आपके सूक्ष्म आंखें हो तो ये चीज नजर आती है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हाँ, ये साफ साफ यूं दिख रही है। ये छिपी हुई नहीं है। जिन आंखों के छिपी हुई है उसके लिए है, जिसने संगीत सीखा उसको तो पता है ना। दूसरा आश्चर्य कर, अच्छा आपको पता चल गया ये राग है? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मेरा कान तैयार है इस चीज के लिए। जैसे आपको दूसरा कहता, अरे तेरे को क्या पता, वो तो ये कह रहा था, आप कह रहे ये नहीं कह रहा, वो दूसरी बात कह रहा है। आपके पास आपका कोई कर्मचारी आके खड़ा होता है, भाई साहब पानी पियोगे? तो आप ये पानी वानी तो ठीक है, तेरे को क्या चाहिए ये बता। दूसरा कहता है वो बेचारा पानी पूछ रहा है, कि वो पानी नहीं पूछ रहा, उसको कुछ चाहिए। तो वैसे ही जब आपके सूक्ष्म आंखें आ जाती है, आपको चीजें नजर आती हैं। आपको बोलने से पहले उसके विचार, उसकी सारी चीज नजर आती है। अब इसको कैसे बताएं आपको? नहीं तो इन शब्दों में जो है सो है ही। ये शब्द आप पढ़ लो, ये टेक्स्ट तो आप लोगों के पास है ही। ये कारण है शब्या जी
क्या कृतार्थता हो जीवन की जब ये वास्तव में माँ का हो जाए। अपने तो इस भाव के ऊपर एकाग्रचित्त होइए कि रेत की जैसे आपके पास समय निकल रहा है। समझदार आदमी कहता है मैं इसको नहीं जाने दूंगा, जितना है उसमें माँ का तो ठप्पा लगाऊंगा मैं। ऐसे लोगों से दूरी करो जिनका कोई लेन देन नहीं है माँ से, जो केवल बातें कर रहे हैं। यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।